देवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, प्रभु की प्रेरणा से कहूं, ये विषय जारी है इंसान और उसके विचार, या मानव और उसका चिंतन। गीता जयंती से लेकर अब तक हम इसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे गए। और जरा और आगे बढ़े। भारतीय मनोविज्ञान मेरी देवियों मेरे सज्जनों, अब एकाग्र रहिएगा। बहुत चोटी का मनोविज्ञान, ये नहीं कि मैं भारत का हूं, गुण गा रहा हूं, सच्चाई आप प्रकट कर रहा हूं। बहुत चोटी का मनोविज्ञान है। बाकी देशों को तो पता ही नहीं था मनोविज्ञान होता क्या है, दार्शनिक विद्या, ये फिलॉसफी होती क्या है। ये तो सब कुछ उन्हें इसी देश से सीखा है, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यहीं से मनोविज्ञान शुरू होता है। चूंकि इंसान को पता लग गया मन नाम विचारों का है, ख्यालों का है, और विचारों से ही योजनाएं बनती हैं, स्कीम्स एंड प्लान्स सब इसी से बनती हैं। मन ने जो कुछ आगे करना होता है विचार करता है, विचार करते करते जब उसे पता है कुछ विचार पक्के हो जाते हैं, ये उसकी प्लानिंग हो जाती है, ये उसकी योजना हो जाती है। योजना का मतलब पक्का विचार, डिटरमिन्ड थॉट, डिटरमिन्ड थॉट, मेड अप थॉट। मेकअप से सजने को नहीं कहती बेटी, मेकअप दृढ़ इरादे को भी कहती है। जो चीज कचेरे परे से निकल के पक्की हो गई उसको भी मेकअप कहती है। मेकअप योर माइंड, केवल ये नहीं कि मेकअप योर बॉडी, ये और अर्थ हो गए। एंड मेकअप योर माइंड, अपने इरादे को पक्का करो, अपने इरादे को मजबूत करो। तो जब अपने इरादे को हम मेकअप कर लेते हैं तो वो योजना बन जाती है। शाबाश। कभी कभी धर्म स्थान नहीं बना होता, जमीन उन्होंने ले ली होती है, तो उस जमीन के बाहर एक दो कमरे मंदिर बन जाती है, तो बाहर एक बहुत बड़ा नक्शा लगा होता है, शीशा चढ़ा होता है, प्रपोज्ड टेम्पल। क्या हमारी सभा की ये स्कीम है, इस स्थान पर प्रपोज्ड, यानी ये निश्चित किया हुआ हमारा कार्यक्रम है। प्रपोज्ड मैप, हमने ये इस मंदिर या इस स्थान में बनाना है, उसको हम योजना कहेंगे। हर एक नर नारी की, ओ मेरी देवियों, मेरे भगवान की सुनना सजनों, क्या होता है, अपने बारे में एक प्रपोज स्कीम होती है।
प्रपोज्ड प्लानिंग होती है। हर एक, यदि वो एबनॉर्मल नहीं है, एक नॉर्मल मैन है, एक नॉर्मल लेडी है, यानी एक सामान्य और साधारण मेरी बेटी है और सामान्य जीव है, अपने बारे में एक सोच रखता है। हर एक इंसान की जीवन एक योजना में गुजर रही है। मैं ऐसा पढ़ जाऊंगा, ये देखिए योजना, उसके बाद ये नौकरी मैंने जरूर ले लेनी है, इस नौकरी के बाद मैं फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके ये ऑफिसर बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं ये बना लूंगा, और उसके अनुसार वो जुटा भी हुआ है, लगा हुआ है। हर एक नर नारी की आजकल तो खास करके जुटी हैं मेरी बेटियां, अपने आप को लगा रही हैं, मेरे बच्चे। खैर बहुत लंबी बातें हैं, मैं तो केवल अपने विषय पर परिक्रमा कर रहा हूं और करवा रहा हूं। तो ये एक निश्चित हो गया कि हर एक इंसान की अपनी विचारधारा है। आप अंग्रेजी में बोल लीजिएगा आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ थिंकिंग। हर एक की अपनी अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग, हर एक की अपनी अपनी विचारधारा। उस विचारधारा से ही वो योजना बनाता है, योजना के अनुसार ही वो कर्म करता है। अगर योजना के अनुसार कर्म नहीं करता, हम उस इंसान को क्या कहेंगे? शेख चिल्ली। वो ऐसे इंसान को शेख चिल्ली कहा जाता है। योजना तो बड़ी बड़ी बना लेगा, इसी को बोलते हैं हवाई किले खड़े करना। वरना अगर इंसान अपनी योजना के अनुसार कर्म भी कर लेता, जुटता लगता, हमें पता ही लगता कि हवाई किले खड़ा करना क्या होता है। यह हमारे भाषा में शब्द है मनोराज्य। भाई बैठा बैठा मनोराज्य कर रहा है, ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, फिर वे कर लूंगा, तो वैसा कर। आम इंसान योजना तो बना लेती है, उसके अनुसार जुटते नहीं। शेख चिल्ली बहुत बने हुए हैं। अगर योजना के अनुसार जीव जुटता नहीं, इसका परिणाम क्या होगा? वो इंसान कभी भी आशावादी नहीं बन सकता, वो सदा निराशावादी रहेगा। और निराशा भगवान का अभिशाप है। आप जानती हैं? आप जानती देवी है? निराशा, उदासी, हताशपना, ये भगवान का शाप है। ऐसा जीव परिवार का और समाज का बड़ा नुकसान करता है। जैसे टीबी का रोगी बाजारों में घूमता रहे तो बड़ा भारी नुकसान करता है। उसमें से विशेष प्रकार के कीटाणु निकलते हैं जो दूसरों को बर्बाद करती हैं। ऐसे हताश, उदास, निराश चेहरा समाज के लिए बहुत लानत है, कईयों को निराश कर देगा। संसार के पास अपने बड़े क्या है, अपने अपने बड़ी स्कीम्स है, अपनी उदासी के कारण अनेक है। इसलिए दूसरा उदास चेहरा उन्हें नहीं नजर आता, वो अच्छा लगता, क्योंकि उनको अपने लिए रोने के समान बड़े उसने पैदा किए हैं। संसार तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहता है, खिला हुआ चेहरा चाहता है। यही से अंग्रेजों ने तो पूरी नकल की है हिंदुस्तान के मनोविज्ञान की। लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। देखिए सुंदर है, उन्होंने मनोविज्ञान में ले लिया। हंसो, सारा जहान आपके साथ शामिल हो जाएगा। रोवो तो एक भी इंसान आपके साथ रोने को तैयार नहीं, क्योंकि रोना उसके पास पहले ही बहुत ज्यादा। लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। गुड। गीता में कितना सियाना बनाती है मेरी देवियों। मैं तो पूरा समझा भी नहीं पा सकता हूंगा जितना भगवान जी ने हमें समझाया, बताया है। इसलिए मैं बार बार कहते रहता हूं, जो समझ आ जाए अपना बना दो। जितना समझ आ जाए समझो वो मेरा बन गया। कसमें खा के आया करो कि जो समझ आ जाएगी मैं गीता जी में नहीं रहने दूंगा, मैं प्रचारक के जो है बुल में नहीं रहने दूंगा, बल्कि उसे अपने अंतःकरण में सजा लूंगा, अपना बना लूंगा। मैं वही खड़ा हूं मेरे देवियों। भारतीय मनोविज्ञान का पहला नियम, जैसा सोचोगे श्रद्धामय अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा साहेब सा। भगवान ने 17वें अध्याय में इसको प्रकट किया है। अकीदा ही इंसान की हम वो नहीं है। ये तस्वीर जो हमारे ये शॉर्ट स्नैप जो ये दिखाई देता है, ये जो हम पासपोर्ट अपनी फोटो ले लेते हैं,
ये छाती तक आधी फोटो, हम ये नहीं है। चाहे हमारा लॉन्ग फेस है, चाहे हमारा राउंड फेस है, चाहे हमारे किसी प्रकार का शरीर का रंग है, चाहे आंखों की बनावट किसी तरह है, हम ये नहीं है। हम तो अंदर में है, आंतरिक है, मन है, अर्थात हम विचारों का नाम इंसान है। कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, अगर भगवान की वाणी का बहुत लाभ उठाना है, विचारों का नाम इंसान, विचारों का नाम मानव। हम मनु की संतान है और मनु में सबसे पहले मन ने प्रवेश किया। मन से क्या बन गए? मन ने क्या किया? मनन। जरा इस शब्द देखो कितने गजब है, एक ही थाली की चट्टे बट्टे शब्द। पहले क्या है जी? मनु। मनु में मन ने प्रवेश किया, मन ने मनन करना शुरू किया, मनन से वो तपस्वी बने, उससे हम मानव बन गए। लड़ी देखिए, मनु, मन, मनन, मानव। शत्रुपा के मिलने के बाद जब अनेक मानव बन गए तो मानव जाति, ये मानव जाति है। हमारे में प्रधान क्या है? मनन करना। मनन मैंने विचार करना, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर। हर एक जो लेमैन है, कॉमन मैन है, ये एक साधारण जीव है मेरे देवियों, वो मनन करता रहता है, विचार करता रहता है, उसकी अपनी योजनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए कितना जुटता है। अब तो भारतीय नारी ने भी कितनी पक्की योजना बना ली। मैंने ये अफसर बनना है, मैंने डीसी बनना है, मैंने जज बनना है। हर एक लाइन के लिए आप चाहे फिट भी नहीं है, लेडी इज नॉट फिट फॉर, लेकिन आपने योजना बना रही, मैंने बड़ा बड़ा ऑफिसर बनना है, मैंने इंजीनियर बन जाना है, लेडी इज नॉट फिट फॉर इंजीनियर। भगवान ने ना वो शरीर दिया है, ना वो बुद्धि दी है, ना वो चित्त दिया है, लेकिन हर एक में आपने अपनी योजना बना रखी है। हर एक नर ने अपनी योजना बना रखी है और मैंने कहा उस योजना के अनुसार कार्य अन्वित है, कार्य अन्वित। पुटिंग दैट स्कीम इनटू डेली प्रैक्टिस, पुटिंग दैट प्रपोज्ड स्कीम इन डेली प्रैक्टिस। हम उसको बहुत सारा इंसान कहेंगे जो अपनी योजना के अनुसार प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहा है, जुटा हुआ है, लगा हुआ है। तो अब कैसे समाज में कैसे जुटा हुआ है? जैसे उसकी योजना है। योजना कैसी है? जैसी उसकी विचारधारा है। हमारे जैसों की विचारधारा शुरू से कुछ और प्रकार की थी, मां बाप के विचारों के कारण से। किसी की योजना होती है, मैंने क्या जाना है, अमेरिका जाना है, मैंने कनाडा जाना है। किसी योजना होती है कि मैंने बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। हर एक इंसान की अपनी अपनी योजना, अपना अपना कर्म, बिल्कुल ठीक है। और जिसकी जैसे विचार पक्के हो गए, वैसी योजना बनाई, वैसे ही कर्म करता जाएगा, वैसे ही कर्म करता जाएगा, वैसा फल पाता जाएगा। परमात्मा का नियम है ये। दुनिया कभी ना बसती है जी भगवान ये नियम अपना ना बनाते। भगवान का नियम है, मेरे पास जिस रोज रात से लोग आए, मैं राजी अर्जन। तू इंजीनियर बनना चाहता है, बन जा। तू प्रोफेसर बनना चाहता है, बन जा। तू एक राजनीतिज्ञ बनना चाहता है, बन जा। तू बहुत बड़ी एक रिसर्च स्कॉलर बनना चाहती है, बन जा। तू साइंस में नहीं जा करके एक साधारण पढ़ना चाहती है, चलो मार खा के बन जा। अच्छा, तो भगवान ने हां की है कि तू जो बनना चाहता है बन जाओ। इसके बैकग्राउंड में क्या है? जैसा सोचोगे, बैकग्राउंड में देखो क्या आपने ऐसा पक्का इरादा किया कि मैंने पॉलिटिशियन बनना है, बन गए। हमने पक्का इरादा किया कि चाहे कोई सहमत ना हो, भगवान का प्यारा बन के जिंदगी काटनी। हम संसार का प्यारा नहीं बनेंगे, संसार के काम नहीं करेंगे। तो भगवान ने मेरे जैसों को वैसे ही वातावरण बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, और ऐसे ही जीव अंबाला कैंट सिटी के चारों ओर से प्रेरित होते गए और हम एक समागम में आन बैठे। जैसे आपके अपने विचार थे, वैसे ही भगवान ने आपको स्थान दे दिया। इस समय केवल हम बैठे हैं नहीं, जो बहुत ही रजोगुनी है, क्लबों में देखो जो कर रहे होंगे वो तो उनको पता होगा। जो बिल्कुल ही तमोगुनी है, जरा देखो, जरा सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं,
जो जरा और प्रकार के जीव हैं वो आपको आप नजर आएंगे पार्क में। जैसे जिसकी विचारधारा है, केवल हम ही नहीं बैठे, वो भी एकत्रित होकर बैठे होंगे। अपनी विचारधारा के अनुसार कर्म होते हैं और भगवान जी का यह काम है, जिसकी जैसी विचारधारा पक्की होती है, योजना है, वैसे ही वातावरण तैयार कर देना। वातावरण हम नहीं तैयार करते, हमारी योजना को पूरा करने के लिए प्रकृति के पीछे भगवान जी वातावरण तैयार करते गए। इसलिए ये कहावत हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक प्रसिद्ध है, शक्कर खोरे को शक्कर, मूझी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। वाह वाह, इंसान अपने विचारों का साकार रूप है, अपनी विचारों का साकार रूप। इसलिए कहा जाता है चेहरा मन के विचारों का, क्या बोलूं, दर्पण है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। इंडेक्स तो कापियों के बाहर लिखा होता है, या किताबों के बाहर जो किताब छपी हुई है, इसके कौन कौन से सफे पर कौन कौन सा विषय है, उसको अंग्रेजी में इंडेक्स बोलती है, अपने यहां बोलते हैं विषय सूची। तो हमारे अंदर क्या बीत रही है, चेहराई उसकी विषय सूची है, चेहराई उसका इंडेक्स है। यह भारतीय मनोविज्ञान को किसी बार ने नहीं कहा, यह हमारे भारतीय मनोविज्ञान कहता है। चेहरा, जो चेहरा भी नहीं बोलते, मुख आकृति विचारों का दर्पण है। जो हमारे अंदर बीत रही है ये चेहरा बता देगा। यदि अंदर हमारी विचारधारा सुखांत है, चेहरा बताएगा, दुखांत है, चेहरा बता देगा। मैं फिर वहीं खड़ा हूं मेरे सजनों में देवियों, इंसान जैसे सोचता है वैसे ही बन जाता है। ये बकवास नहीं, ये सिद्धांत है। जैसे दिन के बाद रात, ये सिद्धांत है। गर्मी के बाद सर्दी, ये सिद्धांत है। ऐसा होना है, कोई नहीं टालेगा। इस तरह हमारे देश में हमारे भगवान जी ने अपने द्वारा बनाए गए नियमों को प्रकट किया। किन अटल नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है, उनमें यह है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। दृष्टांत देते हुए कहा गया, कभी सुनारे के पास चले जाओ, जब तक वो कोई गहना बना रहा हो, उसकी बेबी हथौड़ी होती है, बेबी हथौड़ी, और चोट भी बड़े धीरे धीरे मारता है, और सोने की डली होती है, उस डली को घुमाई जाएगा और बड़े धीरे धीरे करके जो छोटी सी हथौड़ी है चोट मारेगा। हर चोट, ध्यान देना, गहना घट रही है। नहीं मानते, खड़े हो जाओ। हाय कितना अच्छा दृष्टांत है। ओ मेरी माता, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे होनहार भाइयों, सुनारी की हर चोट, बोल बाबा बोल, गहना घटती चली जा रही है। इंसान का हर विचार उसके भविष्य को बनाता चला जा रहा। हर विचार इंसानियत बनाता चला है। इंसान की इंसानियत ढलती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। हमारा हर विचार हमारी मानवता बना रहा है। जैसे सुनारे की हर चोट गहना घड़ती, जो उसका गहना दिमाग में है, जो उसने बुद्धि में गढ़ा है कि मैंने छाप बनानी है या मैंने अपना कंगन बनाना है, तो इस प्रकार की चोट मार रहा है कि वो ढलता जा रहा। इसलिए इंसान का हर विचार उसको बनाता चला जा रहा है। क्या उसे सतोगुणी बनना है या रजोगुणी बनना है या तमोगुणी बनना है? चौथे प्रकार का इंसान नहीं होता। इंसान 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी इंसान क्या बनता है? भरत की तरह, भगवान का भक्त, चोटी का। रजोगुणी इंसान रावण की तरह बनता है। तमोगुणी इंसान बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह सुस्त वजूद बनता है। हर गंदी आदत उसके अंदर होती है, बिल्कुल वर्स्ट पॉसिबल मैन। तमोगुणी क्या वर्स्ट पॉसिबल मैन, और सतोगुणी बेस्ट पॉसिबल मैन। एक को हम कहेंगे उत्कृष्ट मानव सतोगुणी, निकृष्ट मानव कौन? तमोगुणी। तमोगुणी निकृष्ट गया बीता, जिसको मेरे भगवान ने सजा दी है कि ये जब मरेंगे मैं इनको मनुष्य योनि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
तुम्हारे क्या करोगे? ये मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चिंदों, ये जानवर योनि में जाएंगे, ये दरिंदे बनेंगे। दरिंदे बने खून पीने वाले, ये चीते इत्यादि। परिंदे बने परों वाले पक्षी, और चिंदे बने चरने वाले जानवर। शब्द कितने अच्छे हैं, दरिंदे परिंदे और चिंदे। बीस्ट एनिमल, बर्ड्स एंड एनिमल, बीस्ट और बर्ड्स एंड एनिमल। चरिंदे चरने वाले, परिंदे परों वाले, हाय, और दरिंदे चीर फाड़ करने वाले, बीस्ट। ये 3 प्रकार के इंसान होते हैं। इनके विचारों में कितना बड़ा अंतर है। सतोगुणी पूर्णिमा होता है और तमोगुणी अमावास्या होता है। ये कैसे बने? अपने विचारों से। विचारों का बहुत बड़ा पार्ट है इंसानियत बनाने में, मानवता बनाने में, मानवता बनाने में। इंसान और इसकी इंसानियत, मानव और उसकी मानवता। मानवता में क्या होता है? इरादा प्लस विचार प्लस कर्म प्लस आदत और प्लस चरित्र इज इक्वल टू मानवता। बाबा फिर बोल। अगर नहीं पता कि पर्सनैलिटी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, मेरे जैसे से जानकारी कर लो। मानवता या इंसानियत इज इक्वल टू पर्सनैलिटी इज इक्वल टू, ऊपर शुरू करो, इरादा प्लस विचार प्लस कर्म प्लस आदत प्लस चरित्र इज इक्वल टू मानवता। कोई 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 क्या कहने। डिसीजन प्लस थॉट प्लस एक्टिविटीज, वाह, प्लस हैबिट्स प्लस कैरेक्टर इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। हम बोल जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि मैं क्या बोल गया और इसका अर्थ क्या है। एक एक जानकारी जो हमारे हिंदू धर्म ने प्रकट की है, मेरे जैसों से लो ना। विचारों से शुरू हुआ और इंसान कहां आ गया? कैरेक्टर पे आ गया। इंसान का कैरेक्टर कहां से शुरू होता है? विचार से। विचार से क्या होगा? विचार से कर्म होंगे, वैसे ही कर्म होंगे। और कर्मों से क्या होगा? कर्मों के बार बार करने से आदत बन जाएंगी। आदत से क्या होगा? हमारा चरित्र बन जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा। उसके बाद ही हमें क्या मिलता है? सुख या दुख। कैरेक्टर से क्या मिलता है? मैं आपके मुंह से कहना चाहता हूं, चरित्र कहिए, चाल चरण कहिए, चाल चरण से क्या मिलता है? अगर हमारे ऊपर से नीचे तक शुभ आए तो हम सुख पाएंगे। मैं क्लियर करता हूं, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ आदत, शुभ चरित्र, आखिर में क्या बोलूं? सुख। और आज ये वो काला वक्त जा रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी होनहार बेटियों। अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, अशुभ संगत, अशुभ आदत, अशुभ कैरेक्टर। और फिर मां का पुत्र ज्योतिषियों के पास जाके कहता है, व्हाट अबाउट माई फ्यूचर सर? 10 रुपए आगे रखे और कहा, व्हाट अबाउट माई फ्यूचर? तुझे भी पूछने की जरूरत है, ए नालायक और मूर्ख इंसान। तुझे तो नाना प्रकार के दुख मिलेंगे, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। फिर भी ऐसे उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीद रखता हुआ जाता है किसी नजूमी के पास, किसी ज्योतिषी के पास, यानी एस्ट्रोलॉजर के पास या पॉमिस्ट। पॉमिस्ट तो बच्चे ये नजूमी जो हाथ की रेखाएं देखते हैं, पॉमिस्ट, पॉम से बन गया पॉमिस्ट। और ज्योतिषी को बोलते हैं बेटे अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजर। ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कह गए, मेरी जरा किस्मत देखना। काका तेरी किस्मत तेरे हाथ में है, जैसे तूने विचार किया था वैसे ही तुझे मिल रहा है। तो चरित्र से इंसान को, अगर शुभ चरित्र है तो शुभ फल, अगर अशुभ चरित्र है तो अशुभ फल। अशुभ फल हमारा हिंदू धर्म जितना क्लियर करता किसी ने किया। आदि शरीर पर नाना प्रकार के रोग निकलेंगे, मन में नाना प्रकार की चिंताएं होंगी, बेचैनी होगी। फिर व्याधि, शरीर पर नाना प्रकार के रोग होंगे, व्याधि, घर के अंदर हलचल मचेगी, घर में चैन नहीं हो सकता, बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी। भारत में उत्पन्न होकर के भी हमें भारत की संस्कृति पता ही नहीं, पता नहीं क्यों भगवान कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या हम सचमुच भारतीय हैं
भारतीय तब हो जब भारत की संस्कृति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे, तब तो मैं और आप कहलाएंगे भारतीय। भारत की संस्कृति भी तो लेना, जिस भारत में पैदा हुए उसकी संस्कृति को जान ले, फिर मान ले, फिर अपना ले, then only we will be worthy to be called Indian, worthy to be called Indian। हम भारतीय कहलाने के हक रखेंगे। सैनी बन जाओ मेरी देवी हो सैनी, मुझे भेजा ही गया हूं इसलिए आपको भगवान जी का उपदेश समझाऊं। मैं कहीं नहीं गया, मैं वहीं खड़ा हूं। इंसान विचारों का पुतला है। एक छोटे से बीज को हमने बोया, क्या रंग लाया? इतना बड़ा आम, इतना बड़ा वृक्ष, जिसे बोलते हैं विशाल वृक्ष। हमने छोटा सा विचार किया था, विचार से करते करते क्या से क्या बन गया, इतना बड़ी आदत बन गई, चरित्र बन गया। और आज यदि हम सुख दुख पारे गए अपने उस दिन के विचार से, जो हमने विचार किया था, कैसा विचार किए थे? सतोगुणी किया था या रजोगुणी या तमोगुणी? सतोगुणी विचार बीज है, रजोगुणी विचार बीज है, तमोगुणी विचार बीज है। और आदात उसका फैला हुआ वृक्ष है, सुख और दुख उसका फल है। हाय रब्बा, हाय रब्बा। अब नीम से हम कहें कि मीठा फल दे, नहीं, और आम से कहें कि वो कड़वा फल दे, नहीं। आम तो अमृत जैसा रस देगी। इसलिए शुभ कर्म से कभी अशुभ फल नहीं मिलता, शुभ से शुभ भी फल मिलेगा। अशुभ आज नर नारियां करके और कहते हैं फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट, कभी नहीं हो सकता। फ्यूचर वेरी वेरी डार्क, जो कि जैसा बीज वैसा फल। इंसान ने जिस दिन विचार करना शुरू किया था, धीरे धीरे करते करते वो आज क्या बन गया है। कितनी गंदी आदत है, कितने गंदे कर्म है, कितनी गंदी संगत है, कितना अशुभ वो लिटरेचर यानी साहित्य पढ़ता है। शाबाश, इससे फिर सुख कैसे पाएगा? गम बेहिसाब कृष्ण कह रहे हैं, दिन हो के रात। अगर हम इसको सीरियसली सिंसियरली एकांत में बैठ के ले, कभी 100 जन्म भी हो जाए तो भी हम अशुभ चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि विचार ही इंसानियत का बीज है, विचार ही मानवता का बीज है, विचार ही सुख या दुख की पहल है, शुरुआत है। इसलिए कहा जाता है बड़े ध्यान से विचार कीजिए, क्योंकि इंसान शक्ल नहीं, इंसान इरादा और विचार है। पक्का कर लो बच्चे, पहले तो नहीं पता था, अब तो भगवान जी बता रहे हैं आपको। अब तो मेरे प्रभु मेरे जैसे ढंढोरची से अपने ज्ञान को प्रकट कर रही गए। हमारे जैसे तो गीता के ढंढोरची है, कृष्ण जी के ढंढोरची है। ढंढोरा पीटने वाले किसका? गीता का कह लो, कृष्ण का कह लो, पर गीता का सबसे पहले कहना, कृष्ण का बाद में कहना, क्योंकि गीता से ही समझ आती है भगवान की, बल्कि ये सिद्धांत है इंसान के ज्ञान से ही समझ आती है कि आप क्या है। आप क्या हो बच्चे? आपके विचारों से ही पता लगता है आप क्या है। हमारा हिंदुस्तान कहता है किसी भी इंसान के साथ 4 कदम चलो और वो बोले 4 कदमों में पता लग जाए कितने पानी में है, सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी। थोड़ा सा बोल दे, बोलने से ही, देखा कितना अच्छा कहा मनु जी ने, बोलने से ही पता लगता है कौआ कौन थे कोयल कौन। जोर की ताड़ी मार देना, जोर की ताड़ी मार देना, जोर की ताड़ी। ना पता लगे, दोनों के रंग काला ही होते हैं, लगभग बराबर ही होती है, पर बोलने से पता लगता है। आप कहना, बोलने से पता लगता है कि कौआ कौन थे। कर्मों से पता लगता है शुभ कौन अशुभ कौन। हर कितनी सच्चाई है। क्या यही मैं लेके चला जाऊंगा भगवान के पास? आपके अंतःकरण में मरने से पहले क्यों ना रख जाऊं? बोलने से पता लगता है कि कौआ कौन और कोयल कौन। कर्म से ही पता लगता है कौन शरीफ कौन और हरीफ कौन, भला मानस कौन और गैर बीता इंसान कौन। मैन इज नोन बाय द एक्शन ही डज
पक्का कर लो ना। तो ये शुरू कहां से हुआ? जब उसने विचार करना शुरू किया। भगवान का फरमान क्या है गीता? ये लगाए जो महसूस अशिया से मन। जब वो मन के सामने कोई चिंतन कर रहा है किसी का, यहीं से पता लग रहा है इसका भविष्य क्या होगा। चिंतन से इंसान स्वर्ग में जाता है या नरक में। अगर तेरी जबान विचारों से भरी हुई है, ज्ञान से भरी हुई है और बड़ी मीठी है, क्या तो तख्त पाएगा, अर्थात सिंहासन पे जाएगा, अर्थात स्वर्ग पाएगा। और जबान तेरी रजोगुनी है, कड़वा तो बोलता है और लड़ाई झगड़ा चल पड़ेगा, मारा जाएगा, लोग तख्ते पर जो लिटा के शमशान में ले जाएंगे। हाय कितनी अच्छी है। यह जबान तेनू तख्त देवी सिंहासन, यह जबान तेनू तख्ता दे। जब मर जाते हैं तख्ता आता है कि नहीं? हमारे पास तख्त शमशान के लकड़ी के थे, आज वो भी जो है वो पाइप और लोहे के बन गए। शाबाश, मोटे बन गए हैं क्योंकि इंसान ज्यादा मरने लग गए हैं। और तख्ते वाले जो है जल्दी तख्ता टूट जाता। यह जबान तेनू तख्त देगी, यह जबान तख्ता, यह विचार हाँ तुझे स्वर्ग देती है और यही अशुभ विचार तुझे नरक देती है। क्योंकि विचारों से ही कर्म होनी है, कर्मों से ही आदत बननी है, आदत से ही चरित्र बनना है और चित्त से ही इंसान को फल मिलना, वेदर गुड और बैड। तो कितना जरूरी है अपने विचारों की निगरानी करना, अपने विचारों में पवित्रता शुद्धता रखना। इतने जान के बाद भी क्या हम अशुभ विचार करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब इंसान के इंसानियत का बीज ही विचार है, हम तो अच्छा बीज बोएंगे। हम कभी आक नहीं उगाएंगे, हम आम की जो है वो आपकी गिटक बोएंगे। चूंकि आम की गिटक से ही कुछ सालों के बाद अमृत चुएगा, कभी वो आक नहीं बोएगा। वैसे आक में भी आम की तरह फल लगता है, कभी देखा आपने? मेरे कहने पर देख लेना, होता वो बिल्कुल आम की नकल है, बिल्कुल आम की नकल, लेकिन तोड़ के खाना नहीं, वो जहर होता है। आंखें बंद हो जाएंगी, अंधा जाता आदमी, कभी नहीं आजमाना, उससे आदमी अंधा हो जाता है। बना वो आम की तरह, शक्ल बिल्कुल आम की तरह है, लेकिन उसमें विशेष प्रकार के पॉइजन है जो आंख के लिए बहुत ही हानिकारक। तो आंख भी आम रखता है और आम का पौधा भी इतना ऊंचा आम रखता है। देख लीजिए जरा, दोनों में कितना अंतर है। अच्छे विचारों वाला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड साधारण जीव होता है और बुरे विचारों वाला ही सांप की तरह टेढ़ा टेढ़ा होके जाता है। सांप मार भी इसलिए खाता है कि वो टेढ़ा टेढ़ा जाए, पर न्योलों को तो कोई नहीं मारता। हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे, न्योलों के डंडे लेके कोई नहीं मारता। न्योला किसी के लिए हानिकारक नहीं है। सांप चूंकि टेढ़ो जाए तो बड़ा हानिकारक होता है। तो वो इंसान बड़ा हानिकारक जिनके इरादे टेढ़े मेढ़े, विचार टेढ़े मेढ़े, कहते कुछ है लगाते कुछ है, दिखाते हैं दाई लगाते हैं बाई, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, अपने आप को शो करेंगे मैं कुछ हूं और है कुछ। आजकल के इंसान के लिए कहा जाता है, कितनी गंदी बात है जो आजकल 20वीं शताब्दी का अजीब इंसान, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आज का इंसान अपने आप को दिखाता कुछ है लेकिन अंदर कुछ और का और होता है। बड़ा जहरीला है इंसान आज का। हाय, ये जो आने वाली हमारी 21वीं शताब्दी की जो है औलाद है, ये क्या कहेगी कि 20वीं शताब्दी हमारे दादे परदादों के लिए ये कहा गया क्या? मुंह में प्यार की बातें, ये 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी इज इक्वल टू मुंह में प्यार की बातें, बगल में अब कटारी गए, नमस्ते ही नमस्ते रह गई अब जहरदारी गए। मुंह में प्यार की बातें, बगल में आप कटारी गए, नमस्ते ही नमस्ते रह गई अब जहरदारी है। बारी रूप में नमस्ते ही नमस्ते और मुंह में मिठास की बातें और बगल में कटाई रखी, किससे इसका बेड़ा गर्क करूं।
किस तरह मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, छठी का दूध याद दिलाऊं इसको। ये आज है वो इंसान, मुंह में प्यार की बात है, बगल में आप कटारी गए, नमस्ते ही नमस्ते रह गई, अब जहरकारी है। क्यों? इंसान, भगवान जी कहते कब तबाह हुआ? जब इसने विचारों में रजोगुणता लाई, जब इनके विचारों में रजोगुण आ गया, उसका चिंतन करने लग गया, जाहिर हुई अक्ल, आया डाउनफॉल इंसान को हो गया। कभी भूल के भी मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, अशुभ विचार न करना, मर जाना। मेरे गुरुदेव के शब्द है, मार कटारी मर जाना और अशुभ कभी न बनना। स्वामी जी कहा करते थे, मार कटारी मर जाना पर कभी भी अशुभ विचार न करना। जो कटारी मारी 15 मिनट तड़फोगे, मर जाओगे, और अशुभ विचार तो कई जन्मों तक आपको मारते रहेंगे, क्योंकि इस जन्म के गंदे संस्कार आगे जाएंगे, फिर आगे में और गंदा बनूंगा, फिर उसके संस्कार फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, फिर ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हल। कितने जन्म में इस विचार ने बर्बाद कर डाले। इसलिए अशुभ विचार कभी ना करना मेरे होनहार जवानों और होनहार मेरी बेटियों, कभी भी अशुभ विचार न करना। इसका परिणाम बहुत गंदा, बहुत दुखदाई, बहुत दुखदाई, बहुत, जो दुख हम नहीं चाहते वो चिपट जाएंगे हमारे साथ, आधी व्याधि और उपाधि। ये कहां से आए? हमारे अशुभ विचारों ने अनजाने रूप में निमंत्रण दे दिया, अशुभ विचारों ने जाने रूप में निमंत्रण दे दिया। इंसान को भुगतना पड़ता है, इंसान करती बार नहीं सोचता, भुगती बार बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी। सावधान विचारवान, सावधान, केवल इंसान ही विचारवान है, बाकी कोई योड़ी विचारवान नहीं। इसलिए आपके लिए कहा गया विचारवान, ओ इंसान सावधान, ओ इंसान, ओ विचारवान सावधान, सावधान। हार्दिक आशीर्वाद।